हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। 3 ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में बात हम लोग करेंगे, ठीक है? वीडियो को आप लोग पूरा देखना, पूरे एनालिसिस को अच्छे से समझना कि कहाँ से कैसे ब्रेकआउट स्टॉक यहाँ पे बना हुआ है। उससे पहले आप लोग कुछ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मैं यहाँ भी जो भी स्टॉक आप लोग को बताने वाला हूँ, केवल आपको एक बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ कि स्टॉक कैसे ब्रेकआउट हुआ है। ये कोई भी बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं या होल्ड करना चाहते हैं, तो ये आपकी खुद की पर्सनल राय होगी या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एक बार बात करके ही अपना डिसीजन लीजिए या खुद का एनालिसिस भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे जो बताऊँगा, यहाँ पे कोई भी बाय लेवल, सेल लेवल, टारगेट ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है? तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको ये मेरे वेबसाइट दिख रहा होगा t4trader.in। ठीक है? मेरा सिर्फ एक ही वेबसाइट है और यहीं से सारे काम मेरा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जब आओगे तो मेरी वेबसाइट आप चेकआउट कर सकते हैं और अगर आपको मेरा सर्विस लेना है, तो सिंपल सा यहाँ पे 3rd नंबर पे सर्विस का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो मेरा सारे सर्विस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी स्विंग ट्रेडिंग सर्विस पे हमारा बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। अगर 1 मंथ का लेते हैं, तो आपको 3000 रुपए देखने को मिलेगा। बट अगर यहाँ पे आप 3 महीने का लेते हैं तो 45 रुपये पड़ेगा। कहने का मतलब 1500 रुपये मात्र आपको पर मंथ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के लिए देखने को मिलने वाला है, जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट ऑफर यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आए, यहाँ पे बाय वाले सेक्शन पे क्लिक करना। और एक चीज़ याद रखना कि जब भी पेमेंट करते हो, आप कहीं भी पेमेंट करते हो, मेरे नाम पे मतलब कि टी फॉर ट्रेडर के नाम पे, तो ये वाली जब पेमेंट ऑप्शन देखोगे तो वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक ही वेबसाइट ये है कॉस्मेफिट का, जहाँ पे मेरा पेमेंट गेटवे है। अगर आप यूपीआई पे या बैंक पे कहीं भी पेमेंट करते हैं, तो वो मेरा नहीं होगा और यहाँ पे अगर आपको किसी भी प्रकार का नुकसान या फ्रॉड होता है, तो मेरी कोई जवाबदारी यहाँ पे नहीं होने वाली। यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर्ड विद सेबी करके लिखा हुआ है और एक गोल्डन कलर में वेरिफिकेशन आइकॉन दिया है। यहाँ पे देखो लिखा है कि अप्रूव्ड बाय सेबी, ठीक है? तो ये आपको देखने को मिलना चाहिए, तभी आप पेमेंट करना। अगर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो आप बिल्कुल भी पेमेंट मत करना, आपके साथ स्कैम हो सकता है। या जो भी मैं पेमेंट गेटवे दूंगा, आपको मेरे चैनल पे ही देखने को मिलेगा, ठीक है? या मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे जाना चाहते हैं, टेलीग्राम सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दिया हूँ, सोशल मीडिया लिंक करके दिया होगा, उस पर आप टैप करोगे तो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब, व्हाट्सअप नंबर, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं किसी दूसरे नंबर पे भी आप लोग को मैसेज नहीं करता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके? तो चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने स्टॉक की तरफ। तो हम लोग 3 स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है? सारे डाटा मैं पुराना क्लियर करता हूँ। पहला स्टॉक होगा हमारा डाटामेटिक। तो डाटामेटिक का चार्ट मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो, डाट एनालिसिस को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के आप कोई भी ट्रेड प्लान करो। तो जब डाटामेटिक पे वन साइडेड रैली आया था ना, उसके बाद स्टॉक बहुत टाइम से, लगभग 1 साल से ज़्यादा साइडवे हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे स्टॉक ने एक रिजेक्शन लेवल फॉर्म किया था, ये वाली। और स्टॉक जब भी इस रिजेक्शन लेवल के अराउंड आता था ना, तो स्टॉक यहाँ पे साइडवे होना या और यहाँ पे रिजेक्शन लेना शुरू कर देता था। यहाँ पे आया, फिर करेक्शन, फिर यहाँ पे आया, फिर करेक्शन, यहाँ पे आया, फिर करेक्शन, ठीक है? फाइनली यहाँ पे एक बार स्टॉक ने ब्रेकआउट करते हुए देखने को मिला। अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा टेक्निकल एनालिसिस का, तो जब भी रिजेक्शन लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो वो डिमांड लेवल, कहने का मतलब जब सप्लाई जोन को ब्रेकआउट करता है तो डिमांड में बदल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पे इस लेवल के अराउंड आप लोग को सप्लाई जोन देखने को मिलने वाला है। जैसे इस सप्लाई जोन का ब्रेकआउट हो जाता है, तो स्टॉक पे एक रैली आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। ओके, तो इसका आप लोग ध्यान रखिए। और डिमांड जोन की बात करें, अगर मार्केट वापस करेक्शन करता है, तो यही वाली लेवल होगी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन। ओके, तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा इस स्टॉक पे कहाँ पे डिमांड जोन बन रहा है, कहाँ पे सप्लाई जोन बन रहा है। अभी इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन ये वाली आपका हाई के आसपास देखने को मिल रहा होगा, तो इस पे आप लोग नजर आप जरूर रखिएगा। ओके, अगर इसी को मैं डेली टाइम फ्रेम पे जा करके दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर स्टॉक ने यहाँ पे पहले एक बार, ठीक है, इस लेवल के अराउंड यहाँ पे एक बार क्या किया था, रिजेक्शन बनाया था, सप्लाई जोन बना था, यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेशन किया, फिर एक अपमूव स्टॉक पे आते हुए आप लोग को देखने को मिला। ओके, और यहीं से आपका अगला रिजेक्शन लेवल मतलब सप्लाई जोन आपको देखने को मिलने वाला है और इस प्रकार से एक रैली आपको इन फ्यूचर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको टारगेट के बारे में जानना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। सारे डिटेल्स आपका एक केवाईसी के बाद मैं सारे डिटेल्स आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब चलते हैं हम अपने अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक का नाम है EIEL। ओके, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। EIEL यहाँ पे सर्च किया, पुराना डाटा क्लियर कर लेता हूँ। वैसे इसमें पुराना डाटा है नहीं, फिर भी क्लियर करते हैं और चलते हैं हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करके। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे स्टॉक क्या किया,
लिस्ट हुआ, वन साइड मूव, फिर प्रॉपर करेक्शन उसी लेवल का राउंड, यहाँ पे साइड वे हुआ लगभग 4 से 6 महीना, उसके बाद स्टॉक में फिर एक रैली आया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लो था ना, ये इंपॉर्टेंट लो था, यहीं से स्टॉक बार-बार सपोर्ट लेके अप मूव देना स्टार्ट किया हुआ था। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करूँ, तो यहाँ पे आप लोग को एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रहा होगा, जो कि इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन स्टॉक ने बनाया हुआ था। यहाँ से स्टॉक ने प्रॉपर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद एक अपमूव स्टॉक ने आज दिया है। तो इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल या फिर सप्लाई जोन आपका ये बनते हुए नजर आ रहा होगा। कहने का मतलब यहाँ पे रिजेक्शन, बाद में मतलब सप्लाई जोन, बट डिमांड जोन, डिमांड जो है सप्लाई जोन, और ये आपका वापस एक सप्लाई जोन बन सकता है। लेकिन अगर इसको ये ब्रेकआउट करता है तो अगला सप्लाई जोन आपको इस लेवल के अराउंड देखने को मिलने वाला है। इसको मैं मार्क करके रख लेता हूँ। ये आपका अगला सप्लाई जोन इस लेवल के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब मार्केट ऊपर जाता है, ये एक सप्लाई जोन, इससे ऊपर चलता है, ये एक सप्लाई जोन देखने को इस पे मिलने वाला है। अगर मार्केट यहीं से गिरता है तो वापस ये एक डिमांड जोन बनेगा, और अगर इसको भी तोड़ता है तो ये एक डिमांड जोन आपका बन के सामने आने वाला है। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ठीक है? अगर आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो आप लोग पूरा वीडियो को अच्छे से देखा करो, और अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो, शुरू से बेसिक टू एडवांस और फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। ओके? अब चलते हैं हम अपने अगले स्टॉक पे। इस वीडियो का लास्ट स्टॉक होगा, अच्छे से एनालिसिस को समझिएगा। एमजीईएल हमारा लास्ट स्टॉक है, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देखो, इसको मैं पुराना डाटा सबसे पहले तो मैं क्लियर करूँगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। ओके, अभी तक वीडियो को देख रहे होगे आप लोग, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है? वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि सारे एनालिसिस आप लोग को देखने को मिले। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, ये थोड़ा सा एक पेनी स्टॉक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। पेनी स्टॉक थोड़ा रिस्की होता है, बट हाँ, आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करके देखें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। इसीलिए मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, यहाँ मैं केवल एजुकेशन के पर्पस के लिए ही बता रहा हूँ। आपका इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं। ओके, तो चलो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। स्टॉक पे देखो, ये पंप एंड डंप हुआ, मार्केट बहुत अच्छा ऊपर गया, जैसे गया वैसे ही वापस इसका स्टॉक धीरे धीरे करके अप मूव देना स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये जो रिजेक्शन लेवल था, स्टॉक ने इसको प्रॉपर ब्रेकआउट किया, ठीक है? जो लेवल को, ये रिजेक्शन था, पहले डिमांड था, बाद में रिजेक्शन बन गया, ठीक है? और नीचे की तरफ से देखोगे तो मार्केट ने इस प्रकार से एक अप मूव यहाँ पे धीरे धीरे करके अप मूव जाते हुए स्टॉक पे देखने को आप लोग को मिल रहा होगा। ओके, अब अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करूँ, ओके, डेली टाइम फ्रेम जैसे ही मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो ये लेवल एक और रिजेक्शन लेवल आप लोग को बन के नजर आया रहा होगा, और यहाँ से स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो अगला सप्लाई जोन क्या हो सकता है? ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन यहाँ पे मार्केट पे बन के आ रहा है, और उसके बाद का सप्लाई जोन ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। कहने का मतलब, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर रैली देना स्टार्ट करता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन हो सकता है, उसका ये डिमांड जोन या फिर ये डिमांड जोन वापस आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो इस पे आप लोग नज़र रखिए। एक चीज़ और इसको मैं क्लियर कर दूँ, देखो, जब भी मार्केट पे एक रैली आता है, तो एक रीटेस्ट भी होता है, उसके बाद पे ही मार्केट पे एक रैली होता है। तो आप लोग इस पे भी ध्यान रखिए। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कभी भी मत कीजिए, एनालिसिस कीजिए, एडवाइजर से अपने बात कीजिए, तब जाके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ओके, अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और टेलीग्राम पे आप लोग जा करके ज्वाइन हो जाइए, ताकि टेलीग्राम पे ही आपको सारे अपडेट वहाँ पे मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कीजिए। अगर आप किसी वीडियो पे, किसी स्टॉक पे, पर्टिकुलर स्टॉक पे उसका फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हो, तो आप कमेंट कर दो, मैं उसका वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। ओके, चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे।